सामने एक तज़किरा किया। आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद इंसानियत के सामने एक तज़किरा किया। अपने बेटे के सामने नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे रिसालत के अंदर तज़किरा रसूल किया। कहीं पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तज़किरा रसूल करते हैं, कहीं पे इस्माइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह का तज़किरा करते हैं, कहीं पे मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाके कौम का पैगाम लेकर जाते हैं। कौम ने गिला किया कि तौरात के अंदर मूसा नबी का तज़किरा 27 मरतबा और यसरब शहर का तज़किरा 72 मरतबा। कौम ने कहा वजह क्या है? हालांकि होना तो ये चाहिए था ना कि मूसा का तज़किरा 72 मरतबा होता, यसरब शहर का तज़किरा 27 मरतबा होता। ये गिरा शिकवा लेकर अल्लाह के पास गए। अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, अगर आपको नबूवत मिली है, तज़किरा रसूल की वजह से मिली है, अगर आपको नबूवत मिली है, तज़किरा रसूल की वजह से मिली है, अगर तज़किरा रसूल को करना ना होता, आपको नबूवत ना मिलती, आपको रिसालत ना मिलती, आपको कोहे तूर पे बुला के मुझसे हम कलाम ना किया जाता। कहीं पे ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बिशारतों के अंदर तज़किरा रसूल करते हुए नजर आते हैं। मैं अंबिया की बात नहीं करता, ज़बूर को देख लीजिए, ज़बूर भी तज़किरा रसूल करती हुई नजर आती है। इंजील को देख ले, वो भी तज़किरा रसूल करती हुई नजर आती है। तौरात को देख लीजिए, वो भी तज़किरा रसूल करती हुई नजर आती है। आगे आ जाए कुरान की तरफ, कुरान पढ़ते जाए, रसूलुल्लाह का तज़किरा करते जाए, कुरान पढ़ते जाए, रसूलुल्लाह का तज़किरा करते जाए। आओ ना जरा अम्मी आमीना क्या कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया, मैं रात को सोती हूँ, ये सितारे मेरे पाँव का बोसा लेते हुए नजर आते हैं। जहां पे मैं अपना लुआबे कहां डालती हूँ, वहां पे जन्नत की खुशबुओं को जारी करते रहते हैं। मैं धूप के अंदर चलती हूँ, मेरे सर पे बादल साया कर देते हैं। जब मैं मक्का के बाजारों से चलती हूँ, मक्का की गलियों से चलती हूँ, वहां पे पत्थर भी मेरे पाँव के नीचे मोम बनते हुए नजर आती हैं। जब मैं पानी भरने के लिए मक्का के कुएं के मुदेर के पास चली जाती हूँ, बाकी औरतें रस्सियां बांधकर, दुपट्टे बांधकर पानी को ऊपर लेके आती हैं। लेकिन तज़किराए रसूल की वजह से जब मैं कुएं के मुदेर पे जाके खड़ी हो जाती हूँ, रब्बे काबा की कसम, इस बच्चे की बरकत से पानी ऊपर आ जाते हैं। टाइम ज्यादा न हो जाए, दुनिया से मेरे पैगंबर चले जाते हैं। क्या लिखा कासम ननोतवी रहमहुल्लाह ताला ने, जिस वक्त आपके जिस्म से रूह मुबारक को निकाला गया, अल्लाह के पास लेके गए। तज़किरा रसूल की आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इस रूह को नबी के जिस्म में, रसूलुल्लाह के जिस्म में दोबारा लुटा दिया जाए। अल्लाह वजह क्या है? फरमाया, मेरी जन्नत भी नबी के जिस्म का मुकाबला नहीं कर सकती। ये तज़किरा रसूल है, नबी का रोजा जन्नत का रोजा है, नबी का रोजा जन्नत का रोजा है। मैंने ये किस वजह से कहा? जो नबी का रोजा जन्नत मानते हैं, अबू बकर को जन्नती मानना पड़ेगा। जो नबी
नबी कब्र के अंदर क्या है? बोले ना जरा, मेरे नबी कब्र के अंदर क्या है? जिंदा है। जो यहाँ से दरूद पढ़ते हैं, गुलाब की पत्तियों के अंदर सजा के फरिश्ते नबी के रोजे तक पहुंचा देती हैं, और जो वहां पे खड़े होकर नबी पे दरूद पढ़ते हैं, नबी सुनते भी हैं, नबी उसका जवाब भी देते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब और हमारे नौजवानों की टीम, उनको भी मैं सरे दस्त मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये टीम शुरू से मशहूर है। चंद दिन पहले भी मैंने पगाड़ा मोड़ में इसका तज़किरा किया और अब तक उनका तज़किरा हो रहा है। इंशाअल्लाह पहले भी साथ थे, आप भी साथ हैं। अल्लाह मौलाना और तमाम नौजवानों की जिंदगियों में बरकत आता फरमाए। आप तो आमीन कह देना और ऊंची आवाज से। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पे अमल करने